गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले फ्रेंड्स भारत घटना चक्र का पूर्वावलोकन क्वेश्चन। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, और ये है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन पॉलिटी का। दोस्तों ये हम अपने इस सेशन में करवाते हैं दोस्तों डिस्कशन। और यह सेशन दोस्तों हम लोग का बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4.0, 5.0 या विभिन्न परीक्षा, ऐसे परीक्षा मतलब कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला फ्रेंड्स, जहाँ जहाँ आपका पॉलिटी पूछा जाता है दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, इस पुस्तक में दोस्तों ये 1990 से लेकर अभी तक में जितने सारे एग्जाम हुए दोस्तों, उन सारे एग्जाम का दोस्तों क्वेश्चन इस बुक में दिया गया है। और सारे एग्जाम के क्वेश्चन दोस्तों डिस्कशन हम अपने इस चैनल पर करवाते हैं दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक में टोटल हम लोग 26 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय तक। और आज जो दोस्तों हम लोग करने वाले हैं वो दोस्तों है राज्यपाल। राज्यपाल हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स। ठीक है, राज्यपाल दोस्तों यह 1990 से लेकर अभी तक में जितने सारे एग्जाम हुए, सारे एग्जाम का दोस्तों आज हम सोल्यूशन करवाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका थ्योरी कंप्लीट करेंगे दोस्तों। थ्योरी जैसे ही कंप्लीट होता है हमारा, उस बेस्ट पे जितने सारे क्वेश्चन बने एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। देखिए, भारतीय राज्यों में सरकार की व्यवस्था लगभग उसी प्रकार की है जैसी कि केंद्र स्तर पर है। संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 2 में अनुच्छेद 153 से देखिए भाग 6। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय राज्यों में सरकार की व्यवस्था लगभग उसी प्रकार की है जैसी कि केंद्र स्तर पर। संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 2 में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के संबंध में उल्लेख है दोस्तों। और अनुच्छेद 154 के अनुसार देखिए फ्रेंड्स, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। और अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से एक ही व्यक्ति के 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है दोस्तों। 1956 से एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है दोस्तों। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, और संविधान 155 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। अनुच्छेद 156 के 1 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करता है। अनुच्छेद 156 के 2 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है दोस्तों। और अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल पद के लिए अर्हताएँ हैं दोस्तों। एक है दोस्तों वह भारत का नागरिक हो, और सेकंड है दोस्तों वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और अनुच्छेद 166 के तहत राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होते हैं। और अनुच्छेद 202 के 3 के क के अनुसार राज्यपाल की उपलब्धियां, भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 164 के 1 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 239 के क के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 168 के 1 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है दोस्तों। और वह राज्य विधानसभा के सत्र को बुलाने या सत्रावसान करने तथा विघटित करने की शक्ति रखता है। राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6वें भाग को नामित करता है। वह राज्य विधानसभा के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य की नियुक्ति कर सकता था, परंतु 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर इस प्रावधान की अवधि को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। और अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए योग्य किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर राज्यपाल स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति रोक सकता है, या वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। साथ ही वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। धन विधेयक न होने पर परंतु राज्य विधानसभा विधानमंडल द्वारा पुनः भेजे जाने पर राज्यपाल को उस पर अपनी स्वीकृति देनी होती है। अनुच्छेद 201 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख लिया जाता है, तब राष्ट्रपति यह घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। अनुच्छेद 213 के अनुसार जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। अनुच्छेद 161 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य की कार्यपालिका विधि
के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दंड को क्षमा उसका प्रतिलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला थी जिन्हें राज्यपाल पद पर नियुक्त किया गया था दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इस बेस्ट पे जितने सारे क्वेश्चन बने हम लोग सारे क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों, देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मुख्य योजना को छोड़ दिया गया था क्योंकि दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए थर्ड, सी नंबर सही है इसका। बोल रहा है 1 नंबर 1 3 4 सही होगा इसमें, कि इसका तात्पर्य होता है कि एक दूसरा निर्वाचन। 3 देखिए, निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता है। और 4 नंबर, राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। तीनों सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सॉल्यूशन इसका, संविधान सभा में इस बात पर काफ़ी बहस हुई कि राज्य का राज्यपाल नियुक्त हो या निर्वाचित। कृष्णामाचारी, बीजी खेर, जीवी पंत जैसे नेता निर्वाचित राज्यपाल के पक्ष में थे, जबकि अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता नामित राज्यपाल के पक्ष में थे। अंततः देश की परिस्थितियों व आम असहमति के आधार पर नामित राज्यपाल का प्रावधान किया गया और निर्वाचित प्रावधान की मूल योजना को छोड़ दिया गया, क्योंकि अनावश्यक निर्वाचन व्यय बढ़ेगा। सेकंड है दोस्तों, निर्वाचन के दुष्परिणामों से बचा जा सकेगा। थर्ड, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं द्वंद्व एवं संघर्ष को जन्म देंगी। 4 में, केंद्र या राज्यों पर प्रभावी नियंत्रण न हो सकेगा। और 5वां, अलगाववाद को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष और संवैधानिक प्रमुख कौन है फ्रेंड्स? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सोल्यूशन इसका देखिए, संविधान के अनुच्छेद 154 के 1 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल का नियुक्ति करता है। नेक्स्ट देखिए, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही होगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होती है। नेक्स्ट देखिए, भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। ऑप्शन नंबर इसका देखिए डी सही होगा, 2 और 4। इसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। और 4 नंबर है वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोल्यूशन इसका, संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल नियुक्त होने की 2 अर्हताएँ हैं। एक, वह भारत का नागरिक हो। 2 है, यह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। उपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि राज्यपाल पद के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से अनुच्छेद 153 के परंतु के रूप में यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत के राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है? यह अनुच्छेद 157, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्न कथन पर विचार करिए और ये सही उत्तर कौन सा है इसमें से देखना है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर बी 1 3 4 सही होगा। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। 3 में उसको राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान। 4 देखिए दोस्तों, शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। 1 3 4 इसका सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है। सोल्यूशन देखिए इसका, अनुच्छेद 159 के अनुसार प्रत्येक राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप अनुच्छेद 159 में दिया गया है, न कि भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है?
देखिए फ्रेंड्स, इसका देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी से होगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर डी से होगा, चार ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए, उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। 2 नंबर देखिए, राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार यह पद पर रहते हैं। और 3 नंबर, इनमें उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है। और 4 में सामान्यतः वह 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। सोल्यूशन देखिए इसका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 के 1 में कथन 3, अनुच्छेद 155 में कथन 1, अनुच्छेद 156 के 1 में कथन 2 तथा अनुच्छेद 156 के 3 में कथन 4 सन्निहित है। इस प्रकार दिए गए चारों कथन सही है। नेक्स्ट देखिए, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है। देखिए फिर अनुच्छेद 156 के 1 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करता है, अतः पदावधि से पूर्व भी राष्ट्रपति ही केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर उसे पदच्युत कर सकता है। राज्य व्यवस्थापिका द्वारा राज्यपाल को हटाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 156 के 3 के अनुसार उस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों। देखिए, अनुच्छेद 156 के 1 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करता है, अतः पदावधि से पूर्व भी राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर उसे पदच्युत कर सकता है। राज्य व्यवस्थापिका द्वारा राज्यपाल को हटाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 156 के 3 के अनुसार इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, अतः अन्य प्रश्नगत कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इसमें निम्नलिखित में से कौन से निष्कर्ष निकाला जा सकता है फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन नंबर डी देखिए दोस्तों, डी दोनों ही दोस्तों ये सही, दोनों ही नहीं, मतलब इसका दोस्तों सही दोनों है ही नहीं, दोनों सही नहीं है। किसी राज्यपाल को उसका पदावधि नहीं होने से पूर्व पद से हटाया नहीं जा सकता, ये गलत है। देखिए फ्रेंड्स, पहला हम लोग का गलत हो गया। सेकंड देखिए, कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता, ये भी गलत है दोस्तों, क्योंकि वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, इसका संविधान के अनुच्छेद 156 के 1 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है, अतः राष्ट्रपति को उसे अवधि पूर्ण करने से उसे पूर्व हटा सकता है। अनुच्छेद 156 के 3 के परंतुक के अनुसार राज्यपाल बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। इस प्रकार दोनों ही कथन सही नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों। तो यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अनुच्छेद 156 के 1 के तहत वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करता है। इस प्रकार एक और तो वह राज्य शासन का मुखिया होता है, तो दूसरी ओर केंद्र सरकार राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है तथा राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं दोस्तों। तो राज्यपाल। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन एक कथन दोस्तों सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों, संविधान में राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन नहीं है। अनुच्छेद 156 में 1 में प्रावधान है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेगा और अनुच्छेद 153 के परंतुक के तहत एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। और अनुच्छेद 217 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और अनुच्छेद 239 के 5 के तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री तथा संघ राज्य क्षेत्र सरकार अधिनियम 1963 के तहत पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स,
जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो ये दोस्तों भारत का राष्ट्रपति करता है दोस्तों। जम्मू एवं कश्मीर राज्य को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत भारत के अन्य राज्यों से अलग विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। इसी परिप्रेक्ष्य में पहले वहाँ की कार्यपालिका के प्रधान का चुनाव भारत के राष्ट्रपति द्वारा न होकर जम्मू एवं कश्मीर की विधानसभा द्वारा किया जाता था, किंतु इस विषमता को 1965 में समाप्त कर दिया गया। फलस्वरूप जम्मू एवं कश्मीर के कार्यपालिका प्रमुख को सदर ए रियासत के स्थान पर राज्यपाल नाम से जाना जाने लगा तथा उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाने लगी। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू को कश्मीर राज्य को 2 संघ राज्य क्षेत्रों जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में पुनर्गठित कर वहां उपराज्यपालों का प्रावधान किया गया है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम सन 1965 में सदर ए रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया। ये ऑप्शन सी इसका सही होगा। जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान में 6ठे संशोधन द्वारा। इसका सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान में 6ठे संवैधानिक संशोधन द्वारा 1965 में वहाँ राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम सदर ए रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया तथा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के रूप में पुनः स्थापित हुआ। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख एवं राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा उसके द्वारा नियुक्त उपराज्यपालों के माध्यम से किए जाने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन होता है दोस्तों ये, और राष्ट्रपति के द्वारा होता है दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा होता है दोस्तों। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 239 के 1 के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा तथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और वह अपने द्वारा ऐसे पदाभिधान सहित जो वह निर्दिष्ट करे नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से कार्य करेगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? ये राधाकृष्ण माथुर को नियुक्त किया गया, राधाकृष्ण माथुर को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त तथा राधा कृष्ण माथुर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं दोस्तों ये, ऑप्शन नंबर ए देखिए फ्रेंड्स, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दिए जाते हैं। राज्यपाल की परिलब्धियां भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय राज्य की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पर भारित होते हैं अनुच्छेद 202 के 3 के क के द्वारा। जैसे कि फ्रेंड्स, जब एक ही व्यक्ति को वो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां और भत्ते होंगे। ये होगा देखो ऑप्शन नंबर डी इसका देखिए सही आंसर है फ्रेंड्स। इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 6 के तहत अनुच्छेद 158 के 3 के क के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे संदेह उपलब्धियां और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करें। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं दोस्तों? इसका ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन 1 और 3 देखिए, 1 में क्या है, भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना। 3 में देखिए, राज्य विधानमंडल द्वारा सही पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। ये भी बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 सही है। सॉल्यूशन देखिए, संविधान के अनुच्छेद 356 के 1 के अनुसार यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन रिपोर्ट मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यह रिपोर्ट भेजना राज्यपाल के विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आता है। संविधान के अनुच्छेद 164 के 1 के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, अतः यह राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल उसे अनुमति दे सकता है या अनुमति रोक सकता है अथवा यह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है। यह भी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है क्योंकि इसका प्रयोग वह राज्य मंत्रिमंडल की सलाह के बिना करता है। संविधान के अनुच्छेद 166 के 3 के अनुसार राज्यपाल अपने विवेकानुसार किए जाने वाले कार्य को छोड़कर राज्य सरकार के कार्य के सुचारू रूप से संचालन और इस हेतु
मंत्रियों में कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा तो स्पष्ट है कि सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर विकल्प बी ही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन 1 2 3 4 सही होगा दोस्तों। एक में देखिए, विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए। 2 है दोस्तों, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए। 3 है, भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए। 4 दोस्तों, विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए। विधानसभा सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए ये सब दोस्तों इसकी शक्ति है दोस्तों। मुख्यमंत्री को बर्खास्त भी कर सकता है, भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित भी कर सकता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ऑप्शन में इसका ये सही होगा दोस्तों, 1 2 3 4। अब सोल्यूशन देखिए दोस्तों इसका, राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित संदर्भों में अपने विवेकानुसार कार्य कर सकता है। विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए, अल्पमत में आए मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए। 3 में है, किसी विधेयक पर अनुमति देने, अनुमति रोकने अथवा भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ उस विधेयक को आरक्षित करने के लिए, अनुच्छेद 200। और नेक्स्ट है दोस्तों 4 में, विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए, अनुच्छेद 200 का परंतु। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इसे इनके अतिरिक्त राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने तथा विधानसभा के समय पूर्व विघटन जैसे कुछ अन्य संदर्भों में भी वह अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है, तथापि उसे उच्च न्यायालय से परामर्श मांगने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल और राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है दोस्तों? अनुच्छेद 200 के अंतर्गत फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल उस पर अपनी सहमति देने या रोकने के लिए अतिरिक्त विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 200 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख लिया जाता है, तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? तो ये अनुच्छेद 200 के अंतर्गत दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसे पारित करके राज्यपाल को भेज दिया गया। अब दोस्तों ऑप्शन ए देखिए, इसका ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अधिमान नहीं होगा दोस्तों। जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अधिमान नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स क्या बोल रहा है, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल का सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उससे पारित करके राज्यपाल को भेज देगा। तब देखिए, वो जहाँ राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अधिमान नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया, तब राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम विधिमान होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 213। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के 1 के अनुसार उस समय को छोड़कर जब किसी राज्य की विधानसभा सत्र में है या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में है, यदि किसी समय राज्यपाल को लगता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिसके कारण तुरंत कार्रवाई आवश्यक है, तो वह अध्यादेश ऑर्डिनेंस प्रख्यापित कर सकेगा। अनुच्छेद 213 के 2 के क के अनुसार इस अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के पुनः समवेत होने पर उससे स्वीकृति मिलना आवश्यक है, अन्यथा विधानमंडल के पुनः समवेत होने के 6 सप्ताह के बाद उसकी वैधता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं? फ्रेंड्स ये अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है? फ्रेंड्स ये ऑप्शन 20 का सही है, राज्य की विधायिका द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के निम्नलिखित में से अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है? फ्रेंड्स ये अनुच्छेद 213 के अंतर्गत दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है दोस्तों? तो ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है दोस्तों।
देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के एक के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों तथा महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कथन है। कथन, इसमें से कौन सा कथन सही होगा दोस्तों? देखिए फिर इसका ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 सही है दोस्तों। एक में देखिए, एक में क्या है दोस्तों, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है दोस्तों। 3 में देखिए, उन्हें विधान परिषद के कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, ये सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 सही है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, राज्यपालों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है दोस्तों? ऑप्शन बी देखिए दोस्तों, वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, यह बिल्कुल गलत है दोस्तों। वह राज्य के विधायिका को अंग होता है, वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है, उसके पास आपातकालीन शक्तियाँ नहीं है, ये सब सही है दोस्तों। जैसे देखिए फ्रेंड्स, कथन और कारण है दोस्तों। कथन पढ़िए एक बार। राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। और कारण दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपालों और असंवैधानिक कृत्यों के करने पर पदच्युत किया जा सकता है। इसका देखिए ऑप्शन नंबर ये सही है, ये गलत है फ्रेंड्स का कथन, किंतु कारण आर सही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 361 के 1 के तहत राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल का उसके द्वारा किए गए शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से अभियुक्ति प्राप्त है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा कथन सही होगा दोस्तों? देखिए दोनों कथन इसमें सही है दोस्तों। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडित कार्यवाही स्थगित संस्थित नहीं की जाएगी, बिल्कुल सही है दोस्तों। किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, ये भी दोस्तों सही है दोस्तों। दोनों ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका। कथन 1 संविधान के अनुच्छेद 361 के संदर्भ में तथा कथन 2 अनुच्छेद 158 के संदर्भ में सही है दोस्तों। और अनुच्छेद 361 के खंड 2 में यह उपबंधित है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडित कार्रवाई असंस्थित नहीं की जाएगी या चालू नहीं रखी जाएगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें विषय से संबंधित है। इसके खंड 4 के प्रावधानानुसार राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। इस प्रकार प्रश्नगत दोनों कथन सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? कौन सा सही नहीं होगा दोस्तों इसमें से? देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही नहीं होगा। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है दोस्तों, ये सही नहीं होगा दोस्तों। और देखिए ABC देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से अनुमुक्ति है। कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता। सी है, एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्रवाई लाने के लिए 2 मास की लिखित सूचना अवश्य देनी होगी, ये भी सही है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद 74 के 2 के अनुसार इस प्रश्न के किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। ऐसी ही व्यवस्था राज्यपाल के संदर्भ में अनुच्छेद 163 के 3 में प्रदान की गई है। अन्य सभी विकल्पों के कथन सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन बी, राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने के प्रावधान नहीं है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न अथवा जब तक राष्ट्रपति की संवैधानिक इच्छा यह पद धारण करते हैं, जबकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश को पदावधि से पूर्व हटाने के लिए संसद में अभियोग चलाना या निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संकल्प पारित करना आवश्यक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला यह है दोस्तों सरोजिनी नायडू। देखिए फ्रेंड्स, सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला है जिन्हें राज्यपाल पद पर नियुक्त किया गया। वह 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश तत्कालीन संयुक्त प्रांत की राज्यपाल रही थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी थी दोस्तों? वो सरोजिनी नायडू थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। स्मृति में दोस्तों, किसी स्मृति में? सरोजिनी नायडू की स्मृति में दोस्तों मनाया जाता है। सॉल्यूशन देखिए, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की स्मृति में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है।
सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। वे भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी दोस्तों? तो पद्मजा नायडू थी दोस्तों, पद्मजा नायडू थी। पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल पद्मजा नायडू 1956 से 67 थी, जबकि यहाँ के प्रथम राज्यपाल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ 30 जुलाई 2019 से हैं। विजयलक्ष्मी पंडित महाराष्ट्र की पहली महिला राज्यपाल 1962 से 1964 थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं दोस्तों? तो डॉक्टर भागवत दयाल शर्मा दोस्तों, डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा रहे हैं दोस्तों। डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा हरियाणा राज्य के पहले मुख्यमंत्री 1966 से 67 रहे थे तथा वे 1980 से 84 के दौरान मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। वे उड़ीसा के भी राज्यपाल 77 से 80 रह रहे थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था दोस्तों, तो रघुकुल तिलक थे दोस्तों, रघुकुल तिलक थे दोस्तों। भारत में सर्वप्रथम बर्खास्त किए गए राज्यपाल तमिलनाडु के राज्यपाल प्रभुदास पटवारी थे, जिन्हें अक्टूबर 1980 में बर्खास्त किया गया था। अगस्त 1981 में राजस्थान के राज्यपाल रघुकुल तिलक को बर्खास्त किया गया था, जो कि राजस्थान के इससे पहले राज्यपाल थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, और ये हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो? ये ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही होगा दोस्तों, सरकारिया आयोग 1983। सरकारिया आयोग ने यह अनुशंसा की थी कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीतिक में भाग नहीं लिया हो। ध्यातव्य है कि बदलते हुए सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में केंद्र और राज्यों के मध्य मौजूद व्यवस्थाओं की कार्यप्रणाली समीक्षा की दृष्टि से भारत सरकार ने 9 जून 1983 को न्यायमूर्ति R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में अन्य सदस्य B. शिवरामन एवं डॉक्टर S. आरसेन एक आयोग गठित किया था दोस्तों। तो हम अपने सेशन को दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं फ्रेंड्स, और ये कल के टॉपिक में राज्य विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद करेंगे दोस्तों। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया फ्रेंड्स तो सेशन को एक लाइक जरूर कीजिएगा और किसी ग्रुप में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।